हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फ्रेंड, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने स्टार्ट कर दिया था कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है, उनकी प्रिपरेशन मेथड क्या होती है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये चार बातें हमने इससे पहले के वीडियोज में पढ़ ली है। चाहे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और टॉपिक को समझ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें हम पहली प्रॉपर्टी ले रहे हैं RCOOH बॉन्ड क्लीवेज, यानी ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के क्लीवेज की स्टडी करेंगे। यानी कि हम पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर। तो फ्रेंड, इससे पढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी RCOOH बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि एसिडिक नेचर देखते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर हम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एल्कोहल यानी क्या होता है ROH, और फिनॉल यानी कि C6H5 बॉन्ड O बॉन्ड H। एल्कोहल और फिनॉल के साथ कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOOH बॉन्ड क्लीवेज के। तो जब बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ये फर्स्ट थिंग किस चीज में की प्रेजेंस में हो सकता है, स्ट्रॉन्ग मेटल्स की प्रेजेंट में, स्ट्रॉन्ग एल्काइली मेटल्स की प्रेजेंस में। तो फॉर एग्जांपल यदि हम लेते हैं, यहां पर हम सोडियम मेटल ले रहे हैं। सोडियम मेटल की रिएक्शन हम इससे करवाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम अल्कोहल से करवाते हैं तो क्या होगा। सोडियम मेटल की रिएक्शन यदि हम अल्कोहल से कराएंगे तो यहां से बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेगा RO-, और यहाँ पे सोडियम प्लस इसमें जाकर जुड़ जाएगा और साथ ही साथ H2 गैस लिबरेट होगी। यहां पर देखिए फिनॉल में भी यही होगा। क्या बनेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हुआ, क्या बना C6H5O- चार्ज है और सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है और H2 गैस आपकी लिबरेट हुई। कार्बोक्सिलिक एसिड में चूंकि हम OH बॉन्ड क्लीवेज कर रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा और क्या बनेगा RCOO- Na+ और H2 गैस लिबरेट होगी। और एसिड क्या होते हैं, एसिड ऐसे सारे कंपाउंड होते हैं जो H+ आयन आसानी से दे देते हैं। तो H2 गैस लिबरेट हो रही है, इसका मतलब H+ आयन ये दे देते हैं। यानी कि क्या हुआ कि ये तीनों क्या है, एसिडिक नेचर के होते हैं। क्योंकि सोडियम से रिएक्शन हुई तो इनने H2 गैस लिबरेट की। इक्वेशन आप चाहे तो बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये हमने देखा स्ट्रॉन्ग एल्काइली मेटल की प्रेजेंस में H2 गैस लिबरेट की है। अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH से। फिर हम फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से। फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो फ्रेंड, होगा क्या, यदि हम अल्कोहल की रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जो फिनॉल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा और C6H5O- और Na+ इस तरह से बन जाएगा। साथ ही साथ क्या निकलेगा, यहां का एक H और यहां का एक H यानी H2, और ये ऑक्सीजन H2O भी निकलेगा। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की एक्वस सॉल्यूशन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा और क्या बनेगा RCOO- और Na+ बनेगा। साथ ही साथ क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। यानी कि फ्रेंड, यहां पर हमने अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से। तो हमने देखा कि अल्कोहल की कोई रिएक्शन नहीं हुई,
फिनॉल ने रिएक्शन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से और कार्बोक्सिलिक एसिड ने भी रिएक्शन की। अब हम तीसरी रिएक्शन में क्या देखेंगे? देखिए, पहली रिएक्शन में हमने स्ट्रॉन्ग एल्काइली मेटल लिया, दूसरी रिएक्शन में हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, अब तीसरी रिएक्शन में हम वीक बेस से रिएक्शन कराएंगे। वीक बेस फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, इनसे हम रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से, फिर हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से। इसी तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो फ्रेंड, यदि हम अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, फिनॉल की रिएक्शन भी सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा और RCOO- और यहाँ से Na+ बनेगा। अब यहाँ पर क्या बन गया? H और ये 2 यानी कि H2, और यहां से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो H2O निकला, साथ ही साथ क्या, यहां पर कार्बन बचा और 2 ऑक्सीजन यानी कि CO2 गैस निकली। तो ये वाली रिएक्शन फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि कौन सा कंपाउंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। यदि आप लोगों को 3 कंपाउंड दे दिए जाएं और पूछा जाए कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, मान लीजिए पहला कंपाउंड आपका फिनॉल है, दूसरा कंपाउंड आपका अल्कोहल है और तीसरा कंपाउंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तीनों में आप सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दीजिए। ऐसे ही आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो जिस भी कंटेनर में बबल्स फॉर्म होंगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो 100% मान लीजिएगा वो वाला कंपाउंड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये तो हुई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कैसे पहचानने की बात। लेकिन अब हमने इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा? तो फ्रेंड, सपोज करिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप लोगों को, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, अल्कोहल ROH और फिनॉल AROH में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है या इनकी एसिडिटी का सीक्वेंस लिखिए। तो देखिए, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ने तीनों टाइप के रिएक्टेंट से रिएक्शन की है, इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग क्या हुआ आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। RCOOH की एसिडिक नेचर ज्यादा हुई एज कंपेयर टू किसके? फिनॉल और अल्कोहल के। अब देखिए, यहां पर हम बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल ने सोडियम धातु से भी रिएक्शन की, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन की, और अल्कोहल केवल सोडियम से रिएक्शन किया। मतलब फिनॉल जो है वो अल्कोहल के कंपेयर में मोर रिएक्टिव है, तो इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा क्योंकि इनने 2 रिएक्टेंट से रिएक्शन की। तो इसके बाद आएगा AROH यानी कि फिनॉल, और फिर इसके सबसे कम एसिडिक नेचर होता है ROH का यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसके बाद नंबर आता है फिनॉल और फिर इसके बाद नंबर आता है अल्कोहल। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा। तो फ्रेंड, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको टॉपिक? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को HVZ यानी कि हाल्वोल्हार्ड-जेलेस्की रिएक्शन के बारे में समझाऊंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।